दिया कुमारी राजस्थान की डिप्टी सीएम हैं। दिया कुमारी बीजेपी की वो नेता हैं जिनका चुनावी मैदान पार्टी ने हर बार बदला, लेकिन हर मैदान में इन्होंने जीत हासिल की। इस रिपोर्ट में देखिए। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। जयपुर राजघराने की राजकुमारी, सिर्फ 10 साल का राजनीतिक सफर, लेकिन कामयाबी ऐसी कि एक से एक सियासी दिग्गज देखते रह जाएं। इस सफलता के पीछे जोखिम लेने का अदम्य उत्साह है, वरना विधायक से सांसद बनने के बाद कौन फिर विधायकी का चुनाव लड़ना चाहता है। ज्यादातर लोग इसे डिमोशन समझते हैं, लेकिन ये दिया कुमारी हैं जिन्हें अपनी मेहनत, अपनी निष्ठा पर भरोसा है। इसलिए उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ने के आलाकमान के फैसले का न सिर्फ पालन किया, बल्कि जीत हासिल करने के लिए खम ठोक कर मैदान में आ धमकी। जीत के बाद दिया कुमारी को पुरस्कार भी मिला। जयपुर राजघराने से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी आज प्रदेश की डिप्टी सीएम हैं। बेशक कुछ राजनीतिक पंडित दिया कुमारी को वसुंधरा राजे का विकल्प मानते हैं, लेकिन दिया की राजनीतिक कहानी इससे बहुत आगे की है। इन्होंने पुरानी लकीर मिटाने वाला विकल्प कभी नहीं चुना। बल्कि उसके बराबर दूसरी बड़ी लकीर खींची। सिर्फ 10 साल के सियासी सफर में डिप्टी सीएम के पद तक पहुंचना दिया कुमारी के लिए इतना भी आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने जमीनी सियासत का रास्ता चुना और अंत में वो दिन भी आया जब उन्हें इसका फल मिला। ये पल दिया कुमारी के लिए संघर्ष का ही नतीजा है। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। दिया कुमारी महिलाओं के अधिकार को लेकर भी मुखर रही हैं। इसके साथ ही और भी कई मजबूत फैक्टर थे जिनके कारण दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया। दिया कुमारी की उम्र 52 साल है। महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती हैं। महिला बीजेपी का मजबूत वोट बैंक है। दिया कुमारी आने वाले 20 से 25 साल तक राजनीति में रहेंगी। संघ और बीजेपी की रणनीति आने वाले 25 से 30 साल की सियासत को साधने की है। इसके साथ ही दिया कुमारी राजपूत समुदाय से आती हैं, जिसका अच्छा खासा सियासी रसूख है। दिया कुमारी को संघ और बीजेपी का भरोसा हासिल है। संघ को ऐसे ही एक मजबूत महिला चेहरे की तलाश थी, जो राजस्थान में सभी समीकरणों को साध सके।
दिया कुमारी को बीजेपी ने 3 बार चुनावी मैदान में उतारा और हर बार चुनाव क्षेत्र बदल दिया गया। लेकिन दिया कुमारी ने तीनों ही बार भगवा को झुकने नहीं दिया। दिया कुमारी को बीजेपी ने सबसे पहले साल 2013 में चुनावी मैदान में उतारा था। दिया कुमारी को पहली बार ही सबसे मुश्किल सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। दिया के सामने चुनौती बनकर दिग्गज नेता किरोड़ीलाल मीणा खड़े थे। लेकिन दिया कुमारी ने सवाई माधोपुर का रण जीत लिया। पहले भरोसे में ही दिया कुमारी खरी उतरी, लेकिन आला कमान ने उन्हें साल 2019 में राजसमंद भेज दिया। दिया कुमारी को लोकसभा चुनाव लड़वाया गया, लेकिन दिया कुमारी ने यहां भी भगवा लहराया। राजसमंद सीट बीजेपी की झोली में आ गई। दिया कुमारी को तीसरी बार जयपुर बुलाया गया और फिर उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया। इस बार जयपुर की विद्याधर नगर सीट पर उन्होंने प्रदेश की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने 70,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। ज्योतिष विद्या की समझ रखने वाले ये मानते हैं कि दिया कुमारी का सियासी भविष्य काफी उज्जवल है। इस समय दिया कुमारी के ग्रहों की स्थिति बहुत शानदार बनी हुई है। जन्मपत्री भी बहुत ही मजबूत दिखाई दे रही है। पति की महादशा और गज केसरी का योग सियासी रसूख बढ़ा सकता है। दिया कुमारी को अभी सियासत में लंबा सफर तय करना है। बीजेपी को एक ऐसे ही चेहरे की तलाश थी जो सभी समीकरणों में फिट बैठता हो। राजस्थान बीजेपी में बदलाव का दौर भी जारी है। 2.5 दशक बाद बदली सियासत को अगले 2.5 दशक तक जिंदा रखने के लिए भविष्य के समीकरणों को अभी से साधा जा रहा है। हालांकि दिया कुमारी जयपुर के पूर्व राजघराने की दूसरे सदस्य हैं जो लोकसभा भी पहुंच पाई और उनसे पहले जयपुर राजघराने से गायत्री देवी चुनाव लड़ी थीं। वे 3 बार सांसद रहीं। इनके पिता ने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। अब दिया कुमारी परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। रिपोर्ट न्यूज़ 18 राजस्थान।